ऊपर से नीचे देखना था और फिर बोलना था गुड्डू को बोलो हमें भी चाहिए। मुझे जब भी कोई दिल्ली वाला सुनाई देता है तो मैं वैसे ही थोड़ी नरम हो जाती हूँ अंदर से। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हिंदी रश में। मैं हूं धर्म और मेरे साथ है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड कृति सेनन। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म सक्सेस हो गई है, बहुत बड़ी बधाई हमारी तरफ से। शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस फिल्म को करने के बाद? क्या फील हो रहा है आपको इस फिल्म को करने के बाद कि इस फिल्म की सक्सेस के बाद? सक्सेस के बाद ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मतलब क्रिटिक्स ने, ऑडियंस ने, दोनों ने सराहा है। सो आई फील बहुत खुशी होती है जब आप मेहनत से एक फ़िल्म बनाते हैं और बहुत बिलीफ होता है उस फिल्म में और फिर वो फिल्म जो है वो लोगों को पसंद आती है। और मैं तो खैर जनता रिएक्शन जाके देख भी रही हूँ। मैं ऑडियंस के साथ मैंने फिल्म हॉल में भी बैठकर देखी है और उनके कहाँ पे हंसी उनकी निकलती है और कहाँ पे उन्हें मज़ा आ रहा है, वो सब देख रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को इतनी फिल्म पसंद आती है और लोगों के मैसेज आते हैं और बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो हैं वो इतने मतलब मैंने जितने एक्सपेक्ट करे थे उससे भी काफ़ी ऊपर आए हैं। तो वेरी वेरी हैप्पी। कृति और कार्तिक दोनों ने काम किया, तो कार्तिक के साथ में काम करना कैसा रहा? आप कुछ यादगार पल हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं दर्शकों के लिए कि कार्तिक के साथ क्या कुछ आपने फील किया? मज़ा आई? बहुत मज़ा आया। कार्तिक आई थिंक ग्वालियर से है लेकिन जब वो बात करता है तो वो बहुत दिल्ली का लगता है। हाँ। तो मुझे जब भी कोई दिल्ली वाला सुनाई देता है तो मैं वैसे ही थोड़ी नरम हो जाती हूँ अंदर से। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो और हमें आई थिंक हमारी ट्यूनिंग जो है वो सेट पे काफ़ी अच्छी थी। हम काफ़ी हद तक सिमिलर तरह के सजेशंस हमारे होते थे सीन्स को लेकर और जैसे एक बोलते हैं ना सेम फ्रीक्वेंसी पे आप काम कर रहे हो तो एज एन एक्टर जो है आपका गिव एंड टेक जो है वो भी बेटर हो जाता है। आप रिएक्ट अच्छे से करते हो एक दूसरे को, तो उस वजह से केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। जैसा कि लोगों को केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है फिल्म में एंड अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक वो भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, आउटसाइडर जिसे कहते हैं वो है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट भी है उसके साथ, तो उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर बनना था उनको, परिवार वाले चाह रहे थे डॉक्टर उनको बना दे। इंजीनियर है भी वो, मैं भी इंजीनियर हूँ। मुझे उसे बनना नहीं था, मुझे बनना था एक पॉइंट पे। उससे बस मुंबई में किसी कॉलेज में जाना था और मुझे एक पॉइंट पे लगता था कि मुझे इंजीनियर ही बनना है। कार्तिक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्रश जो है लड़कियों में देखा जा रहा है, मुंबई की हो या पूरे देश की हो। अनन्या पांडे जो हैं और सारा अली खान है, उनके साथ डेट पर जाने की इच्छा जता चुकी हैं। आप भी उनके साथ में काफ़ी समय आपने बताया, आपको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ डेट पे जाना चाहिए? आपको उनको देख के ऐसा क्रश जैसी कुछ फील नहीं हुई? नहीं, मुझे कभी वैसी फीलिंग नहीं आई, सच में नहीं आई। मतलब मुझे हमेशा उसके साथ बहुत बड़ी वाली फीलिंग आई। अच्छा, कुछ सवाल हैं हमने अपने मोबाइल में लिख रखे हैं, आपसे जानते हैं एक के बाद एक। बॉलीवुड में एक आप भी बहुत बड़ा नाम हो गया, आपका बहुत अच्छा काम है, इस फिल्म में भी देखा और तारीफ़े काबिल है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर है जो आपको क्रॉस कर सकती है? आपको ऐसा लगता है इससे मुझे तकलीफ है आगे चल के? बॉलीवुड की कोई क्यों होगी? आई थिंक मैं कंपटीशन को इस तरह से बिल्कुल नहीं लेती हूँ, ना ही लेना चाहिए। आई फील बहुत सारे इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा किसी और का बहुत अच्छा काम देखती हूँ तो मैं इंस्पायर होती हूँ एज एन एक्टर। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि इससे मुझे तकलीफ़ है या ये मेरे आगे चले जाएगा। मैं कोई रेस में नहीं दौड़ रही हूँ, ना मैं दौड़ना चाहती हूँ। आई थिंक एज एन एक्टर मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू सो फार। अलग अलग तरह का काम करना चाहती हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, तो वो मेरा एम है, ये सब नहीं। बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस ऐसी कभी आपने सोचा हो कि मैं इसकी ज़िंदगी शायद जी सकती, इसकी तरह मैं रह सकती या इसकी तरह मैं स्टार बनना चाहती हूँ? मुझे किसी और की तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी। आई फील सबकी अपनी जर्नी होती है एंड वही खासियत है सबकी अपनी, कि उनकी अपनी अलग जर्नी है जो सिर्फ उनकी है। तो आई थिंक मैं किसी और की ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगी। हाँ, इंस्पायर बहुत लोगों से होते हैं। माधुरी दीक्षित को देखकर मैं बचपन में कॉपी किया करती थी उनको, एज अ किड उनके गानों पे नाचा करती थी, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा बहुत इंस्पिरेशनल है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनैलिटी। चूँकि शादी का माहौल है पूरी फिल्म में, तो आपको क्या लगता है आपका जो लाइफ पार्टनर इसमें क्या खासियत होनी चाहिए? इसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। आई फील आई मीन लॉयल्टी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए,
सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए थोड़ा, कि हंसते खेलते रहें, और ऑनेस्ट होना चाहिए। बायोपिक का ज़माना है बॉलीवुड में जी। आपकी इच्छा है कुछ किसी की शख्सियत की बायोपिक आप करना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि किसी की बायोपिक करनी हो तो किसकी करूं, लेकिन मधुबाला जी, मीना कुमारी जी की लाइफ जो है वो मैं जानना चाहूँगी कि उनकी लाइफ स्टोरी कैसी थी। वो उस ज़माने में सबसे पॉपुलर स्टार और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस रही हैं, तो उनकी लाइफ स्टोरी मैं जानना चाहूँगी। और अगर कोई बना रहा हो उन पे बायोपिक तो वो एक कहानी है जो मुझे इंटरेस्ट करेगी। बॉलीवुड में देखा जाए तो जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं उनका एक बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं खान के साथ भी काम करूँ, शाहरुख हैं, सलमान हैं, आमिर है। आपकी इच्छा है या आपको मौका मिले तो सबसे पहले किसके साथ आप काम? मैं शाहरुख सर के साथ काम कर चुकी हूँ, हाँ, तो या ऑफ कोर्स हमेशा हमेशा होती है। एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि उनके साथ दूसरी ही फिल्म में काम करने का मौका मिला। एंड सलमान सर ऑफ कोर्स, मुझे अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर उनके साथ काम करना चाहूँगी। सेम फॉर आमिर सर। आप किस तरह की फिल्में चयन करेंगी? जैसा कि अभी हमने देखा बहुत ही छोटे से शहर की कहानी थी, बड़े लेवल पर लोगों को बहुत अच्छी पसंद आई, तो आगे आपकी किस तरह से सोच होगी फिल्मों को लेकर? कैसे सोचेंगी, कैसे चयन करेंगी? मेरी हमेशा सोच गट फीलिंग से ही आती है। मुझे जो अंदर से लगता है कि ये फिल्म मैं ऑडियंस की तरह देखना पसंद करूँगी, आई थिंक कहीं ना कहीं वही फिल्म आप करना भी पसंद करते हैं क्योंकि आपको वो फिल्म अच्छी लगती है। तो हाँ, गट फीलिंग को ही फॉलो करूँगी, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो एक्टर है वो थोड़ा ग्रीडी है, और मैं अलग अलग तरह के रोल करना चाहूँगी। अलग अलग मतलब मैंने कोई ग्रे कैरेक्टर अभी तक नहीं किया है, कोई मैंने थोड़ा एंग्स्टी कैरेक्टर अभी तक नहीं किया है, थोड़ा जो एजी हो, थोड़ा जो गर्ल नेक्स्ट डोर कैटेगरी में नहीं हो बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो, तो उस तरह के कैरेक्टर भी अगर मुझे प्ले करने का मौका मिले तो मैं करना चाहूँगी। पंकज त्रिपाठी के साथ आपका बहुत ही अच्छा शानदार अभिनय हमने देखा फिल्म में, बहुत ही सलीके तरह के एक्टर हैं, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके साथ में? कैसा रहा वो समय जब आप उनके साथ शूट कर रही थी? क्योंकि एक फिल्म बरेली की बर्फी थी, उसमें जैसा कि पिता का रोल उन्होंने निभाया, और यहाँ पर जो एक डायलॉग था जिसे हिंदी में हम अश्लीलता के तौर पे भी देख सकते हैं कि भाई क्या था वो, आप ही कुछ बताइए प्लीज़। हाँ, मतलब बरेली की बर्फी में वो मेरे फादर प्ले कर रहे थे, और हमारा बहुत ही एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सबसे अच्छा फादर डॉटर रिलेशनशिप था वो। बहुत इनोसेंट था और बहुत केयरफ्री था, और मुझे उनके साथ काम करने में इतना मज़ा आया उस फिल्म में कि हमें ऐसा लगा कि हम वो फादर डॉटर वाली फीलिंग आ गई थी हमारे अंदर भी। और वो मुझे हमेशा बिट्टी तब से कह के बुलाते हैं। तो ग्वालियर में जब हम लुका छुपी शूट कर रहे थे तब भी वो मुझे बिट्टी ही बोलते थे। ब्रेकफास्ट पे मिलते थे तो बोलते थे कि बिट्टी, और बिट्टी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो सडनली मेरा पहला सीन उनके साथ था जब उन्हें मुझे चेकआउट करना था, ऊपर से नीचे देखना था, और फिर बोलना था गुड्डू को बोलो हमें भी चाहिए। तो वो एक बहुत ही अजीब सा सीन था। तो शुरू में उनको थोड़ा लग रहा था कि तुम तो बिट्टी हो, मैं तुम्हें कैसे ऐसे बोलूँ, ऐसे ऊपर से नीचे देखो, अजीब लग रहा है बहुत। लेकिन वो कमाल के एक्टर हैं, तो ऑब्वियसली जब करने को आया तो फिर उन्होंने बहुत ही कमाल किया। और आप कुछ कहना चाहेंगे उन दर्शकों के लिए जो अभी तक लुका छुपी देखने के लिए नहीं गए हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है और ये फिल्म जिन्हें बहुत अच्छी लगी है उनको सबसे पहले तो थैंक यू। और जिन्होंने अब तक नहीं देखी है किसी भी वजह से प्लीज़ जाकर देखिए। बहुत ही हंसी मजाक वाली पारिवारिक फिल्म है, और छोटे छोटे मैसेज हैं जो आपको हम हंसते खेलते सुनाना चाहेंगे, और बहुत हंसी आएगी कि आपको आप अपने लाइफ का जो स्ट्रेस है वो 2 घंटे के लिए भूल जाएंगे। तो प्लीज़ थिएटर में जाइए और देखिए। बिल्कुल, हम भी ये कहेंगे कि थिएटर में जाइए और फिल्म देखिए, और आपसे अब इजाज़त ज़रूर लेंगे। हाय, मैं हूँ कृति सैनन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिंदी रश को सब्सक्राइब कीजिए।